हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम दिसंबर महीने के मेगा टेस्ट का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन पी माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसके रूट्स हमें फाइंड करने हैं। तो क्लियरली यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर कोएफिशिएंट्स का सम करें कि p माइनस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, तो ये हमें क्या मिल रहा है, 0। इसका मतलब क्या है कि वन रूट इज वन, वन रूट इज वन। तो अगर इसका दूसरा रूट फाइंड करना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होना चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c बाई ए। मान लेते हैं कि दूसरा रूट अल्फा है, तो 1 इंटू अल्फा होना चाहिए आर माइनस पी ओपन पी माइनस क्यू। तो यहाँ से डायरेक्ट हमें मिल रहा है अल्फा इज इक्वल्स टू आर माइनस पी ओपन पी माइनस क्यू। ठीक है, तो एक तो रूट वन था, दूसरा है आर माइनस पी ओपन पी माइनस क्यू। तो सी इज अवर राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इज माइनस अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है पी ओ आर दे रखा है माइनस अल्फा, एंड वी नो दैट कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाई ए। तो यहाँ पे सी बाई ए लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2 अल्फा। -2 अल्फा लेफ्ट से ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और वो क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू -1। तो -1 इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो यहाँ पे 0 एंड 1 के बीच लाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन दे रखा है, तो उसमें सबसे पहले तो 1 माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनने के लिए। तो चलिए उसके लिए क्या करते हैं, 1 माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो कुछ इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। अब इसके दोनों रूट 0 से 1 में लाई करने चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ ड्रॉ किया, उसके जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें तीन जगह पे कंडीशन लगानी है। एक तो डी होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हो गई डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन। दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री पे, तो लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि -b/2a की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। राइट, 0 एंड 1 पे नहीं चलेगी क्योंकि बिटवीन बोला है। क्लियर। और तीसरी कंडीशन है वैल्यू ऑफ फंक्शंस एट 0 एंड 1, तो एफ ऑफ 0 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्राफ से देख सकते हैं। और एफ ऑफ 1 भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इन सबको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा आंसर ए ग्रेटर देन 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट देन द वैल्यू ऑफ 5ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। यहाँ पे हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं दोनों, उसमें एक कॉमन रूट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन रूट है वो दोनों नहीं हो सकते। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे a1 ओपन a2 देखने जाए तो वो 3/2 है, एंड c1 ओपन c2 देखने जाए तो वो 1 है, और ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर। तो यहाँ पे कंपलसरी एक ही कॉमन रूट होगा, और एक ही कॉमन रूट निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो पहले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो कुछ मिलेगा 6x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। एंड जो दूसरा इक्वेशन है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो कुछ ऐसे मिलेगा हमें कि 6x स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो 6x² तो कैंसिल, तो बाकी जो बचेगा उसमें x इंटू 2a माइनस 3b माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल्स टू 1/2a माइनस 3b। तो ये जो है वो अपना कॉमन रूट है, और ये कॉमन रूट है तो इसको कोई भी इक्वेशन में रखेंगे तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। तो इसको हम मान लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में रखे, तो 3 × 1/2a माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस a इंटू 1/2a माइनस 3b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब तुम लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो यहाँ से तुम लोग को कुछ मिलेगा कि 5ab माइनस 2a² माइनस 3b², इसके बराबर तुम लोग को मिलेगा 1। तो 1 विल बी अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच 1 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दे रखा है उनके रूट्स के बीच में 1 होना चाहिए, और दूसरा तुम लोग ये भी कह सकते हो कि इसके रूट से वो 1 के ऑपोजिट साइड में लाई करने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन होती है, लेकिन वो ऑप्शनल होती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री पे जो कंडीशन होती है उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स एफ ऑफ 1 वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0, ठीक है। और फंक्शन में x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही है, इसका मतलब ये ऊपर ही ओपन हो रहा है, तो सिंपल एफ ऑफ 1 लेस देन 0 कर देते, तो 1 माइनस ए प्लस 3 लेस देन 0, इसका मतलब है 2a ग्रेटर देन 4, इसका मतलब a ग्रेटर देन 2। तो इंटरवल बन जाएगा ओपन ब्रैकेट 2 टू इनफाइनाइट, तो डी विल बी अवर राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि लेट ए बी सी बी रियल नंबर्स विथ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देन इसके रूट्स क्या होंगे, और ऑप्शन है वो अल्फा बीटा के टर्म में, अल्फा बीटा सी अल्फा बाई ए कोमा सी बीटा बाई ए अल्फा कोमा सी अल्फा एंड सी अल्फा कोमा ए बीटा। तो अल्फा कोमा बीटा तो हो गई नहीं, क्योंकि फिर ये इक्वेशन जो है वो इसके जैसा ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन से हम क्या करते हैं कि अगर रूट्स ऐसे रूट्स वाला इक्वेशन चाहिए तो वी नो दैट कि सी अल्फा बाई ए इज इक्वल्स टू एक्स ले लेंगे, अल्फा मिलेगा ए एक्स बाई सी। तो गिवन इक्वेशन में अगर हम अल्फा सॉरी एक्स की जगह पे ए एक्स बाई सी रख देंगे तो ऐसा इक्वेशन मिलेगा कि जिसके रूट सी अल्फा बाई ए एंड सी बीटा बाई ए हो, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेते चलिए। तो एक्स की जगह पे हम रखते हैं ए एक्स बाई सी, तो हमें कुछ मिलेगा ऐसा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा a³ बाई c² प्लस b² बाई सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, तो b बाई सी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और एलसीएम ले लेंगे c² तो मिलेगा a³ प्लस b प्लस c³ इज इक्वल्स टू 0। क्या हमें जो इक्वेशन दे रखा है वो इसके जैसा है, तो यस दिस इज द इक्वेशन विच इज गिवन, हेंस बी इज अवर राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 नंबर में क्या दे रखा है कि इफ 3 इज अ रूट ऑफ दिस देन इट इज ऑल्सो अ रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो ऑप्शन में से देखना, तो सबसे पहले तो 3 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, तो हमें यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए पहले तो k निकाल लेते हैं। तो 2k इज इक्वल्स टू मिल रहा है -24 -9 दैट मीन्स की 15, तो k मिल रहा है 15/2, ठीक है। अब नीचे वाले कौन से इक्वेशन में 3 रखने से k 15/2 मिल रहा है, तो जिसमें k की जगह x की जगह पे 3 रखने से k की वैल्यू 15/3 मिले तो वो अपना आंसर। क्लियरली ऑप्शन ए में तो दिख रहा है कि k यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, तो दिस कैन नॉट बी अवर आंसर, ठीक है।
यहाँ पे चलो बी में रख देते हैं जल्दी से, तो 9 माइनस 15 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से भी के 15/2 नहीं मिल रहा। सी में रखते तो 9 माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि के यहाँ से मिल रहा है 15/3। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 3 है, वो c का भी रूट है, हेंस c इज अवर राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ b ग्रेटर देन a देन द इक्वेशन दिस इज इक्वल्स टू 0 हैज, नीचे में से एक कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने जाए तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब x माइनस ए एंड x माइनस बी का जो प्रोडक्ट है वो a से सॉरी पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। ठीक है, और अगर देखने जाए कि ग्राफ ऊपर की साइड ओपन हो तो a जो है वो कहाँ कहाँ पे आना चाहिए, तो a के पास फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए एंड बी के पास भी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं कि दोनों रूट जो है वो ये ए एंड बी के बाहर ही लाई करने चाहिए, तभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो सकता है, राइट। और बी बड़ा है, मतलब बी है वो राइट साइड है, तो यहाँ पे क्लियरली हम कह सकते हैं कि रूट्स जो है वो एक रूट होगा माइनस इंफिनिटी टू ए में, जस्ट सेकेंड, एक रूट जो है वो माइनस, ओके, दूसरी भी पॉसिबिलिटी है कि एक ए एंड बी जो है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, कि अब यहाँ पे b ग्रेटर देन a दे रखा है, तो b ग्रेटर देन a दे रखा है तो इसकी वैल्यू 1 कब होगी, तो आई थिंक इट इज पॉसिबल बट वेरी रेयर केस। हाँ, a एंड b दोनों के पास फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो वो 100% हो जाएगा कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी जो है वो पॉजिटिव हो गई, मतलब दोनों के पास फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, तो एक रूट यहाँ पे माइनस इंफिनिटिव से ए में लाई करेगा एंड दूसरा रूट जो है वो बी से इंफिनिटिव में लाई करना चाहिए। ठीक है, तभी ए एंड बी दोनों के पास फंक्शन की वैल्यू जो भी है उसका प्रोडक्ट नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि अगर ए को अल्फा के लेफ्ट हैंड साइड में ले तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ E1 एंड E2 आर द एसेंट्रिसिटीज ऑफ द हाइपरबोलास xy इज इक्वल्स टू c स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर, देन E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू चाहिए। ओके, यहाँ पे तो क्लियरली कि हाइपरबोला देख के हमें पता चल रहा है कि दोनों के दोनों हाइपरबोला जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, √2, तो E1 भी √2 होगा एंड E2 भी √2 होगा, तो √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर यानी कि 2 + 2, हेंस 4 इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इज द टेंजेंट टू द हाइपरबोला। ओके, यहाँ पे लाइन के लिए m दे रखा है स्लोप, y इंटरसेप्ट यानी कि c की वैल्यू दे रखी है 6, a की वैल्यू 10 एंड b की वैल्यू 7। तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी हमें पता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 36 इज इक्वल्स टू 100 इंटू एम स्क्वायर माइनस 49, दैट मीन्स 100 एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 85, तो एम स्क्वायर हो जाएगा 17/20, यानी कि m इज इक्वल्स टू √17/20।
हेंस ए इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला विच इज पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4। तो यहाँ पे हाइपरबोला का इक्वेशन कुछ दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। इस हाइपरबोला के ऐसे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए जो लाइन y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 से पैरेलल हो। इस लाइन का स्लोप दे रखा है 3, हेंस रिक्वायर्ड टेंजेंट का स्लोप भी कितना होना चाहिए 3। इन शॉर्ट हमें 3 स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे मान लेते कि जो लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 का इक्वेशन है, मतलब टेंजेंट का इक्वेशन ले लेते y इज इक्वल्स टू 3x प्लस सी। अब c की वैल्यू मिल जाए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन फॉर टेंजेंसी ले लेते कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 9 माइनस 2 यानी कि 25। तो ये सी स्क्वायर मिला, तो सी इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 5। तो सी इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 5 इस लाइन के इक्वेशन में रखेंगे तो वाई इज इक्वल्स टू 3x प्लस और माइनस 5। दिस इज अवर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ हाइपरबोला 5x स्क्वायर माइनस 3ay स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 विच इज बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट 5 कोमा माइनस 3। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक हाइपरबोला का इक्वेशन दे रखा है 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे तो एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 15 इज इक्वल्स टू 1। ये हाइपरबोला का इक्वेशन दे रखा है। The equation of chord bisected at given point, we know that this is the t is equals to s1, right? तो t क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो x x1 की जगह पे 5 लेंगे माइनस y1 की जगह पे माइनस 3 लेंगे माइनस 1 इज इक्वल्स टू s1 मतलब कि इस पॉइंट को इस हाइपरबोला के इक्वेशन में रखने से जो मिले वो, यानी कि 25/9 माइनस 9/15 माइनस 1, राइट। तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 5x/9 प्लस 3y/15 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम निकाले तो एलसीएम निकलेगा 45, यानी कि 125 माइनस 27 नीचे 45, और लेफ्ट हैंड साइड में भी एलसीएम निकाल लेंगे तो वो बन जाएगा कुछ 25x प्लस 9y, तो 45 कैंसिल एंड 125 माइनस 27 यानी कि 98। ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन मिल रहा है 25x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 98। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में होना चाहिए 88 की जगह पे 98। तो बी इज अवर राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, द एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉनिक रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज इक्वल्स टू 0 इज। यहाँ पे जो कॉनिक दे रखा है तो उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x को साथ में रख रहा हूँ माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y को साथ में रख रहा हूँ एंड 16 को सामने भेज दे रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y में से पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करे तो बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो उसके लिए यहाँ पे हमें चाहिए +4, राइट। तो राइट हैंड साइड में -4 कर देते हैं, और ये जो है उसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y में से, तो बचेगा माइनस इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस 4y। तो उसके लिए भी +4 चाहिए, लेकिन यहाँ पे -4 चाहिए क्योंकि
माइनस कॉमन निकाला है इसलिए, तो राइट हैंड साइड में भी -4 करना पड़ेगा और यहाँ पे +4 करना पड़ेगा, जो आगे था उसके वाला, ये वाला। तो फाइनली हमें मिल जाएगा y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16। और हाइपरबोला जो है वो कुछ ऐसा मिलेगा, x-2 का होल स्क्वायर बाई 16 माइनस y-2 का होल स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। और क्लियरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हाइपरबोला जो है वो रेक्टेंगुलर है, दैट मीन्स कि इसकी एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, √2। हेंस बी इज अवर राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एस एंड टी आर फोकाई ऑफ एलिप्स एंड बी इज वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। चलिए सबसे पहले तो एलिप्स का डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि फोकाई को लेते हैं एस एंड टी एंड बी इज एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, तो यहाँ पे बी ले लेते हैं। इफ ट्राइंगल एस टी बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देन द एसेंट्रिसिटी, ये ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल है। चलिए तो सबसे पहले बी को ले लेते हैं 0, एस को लेते ए ई, 0, टी को -AE, 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टी एस जो है वो 2AE होता है और एस बी भी टी एस के बराबर होगा, तो एस बी को भी 2AE ले लेते हैं। तो एस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AE का स्क्वायर। अब एस बी स्क्वायर यानी कि AE -0 का स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4A स्क्वायर ई स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर ई स्क्वायर, राइट। अब इक्वेशन रिलेशन क्या होता है ए बी एंड ई के बीच का, एलिप्स में, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह पे रख देते 3A स्क्वायर ई स्क्वायर। तो दोनों साइड से अगर ए स्क्वायर कट कर देंगे तो 3E स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी कि 2E स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो ई मिल जाएगा 1/√2। सॉरी यहाँ पे 4E स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होगा एंड ई जो मिलेगा वो 1/2 होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। तो सबसे पहले इस एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो x² / 9 + y² / 5 इज इक्वल्स टू 1। तो लेटेस्ट रेक्टम तो हम जानते हैं कि 2b² / a, तो 2 5/9 यानी कि 10 सॉरी ए जो है वो यहाँ पे 3 है, तो आंसर क्या होगा 10/3। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स P √3, 1 टू द हाइपरबोला इज। एक पॉइंट दे रखा है √3, 1, वहां से अगर इस हाइपरबोला को टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमने बोला था कभी भी एंगल ऑफ बिटवीन टेंजेंट फाइंड करना हो तो हम एक बार हाइपरबोला या एलिप्स या सर्कल कोई भी दे रखा हो तो उनके डायरेक्टेड सर्कल का इक्वेशन निकाल के चेक कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टेड सर्कल क्या हो रहा है, x² + y² इज इक्वल्स टू 4। तो क्या ये पॉइंट डायरेक्टेड सर्कल पे है, तो √3 का स्क्वायर + 1², यस ये जो है वो डायरेक्टेड सर्कल पे है, हेंस डायरेक्ट एंगल विल बी π/2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इफ द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देन k इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं 4x² / 18 + ky² / 18 इज इक्वल्स टू 1। ये अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो x² एंड y² के कोएफिशिएंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन।
तो अगर सिर्फ k बाई 80 लिखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, लेकिन साइन भी इक्वल, लेकिन यहाँ पे 4 के पास माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिलेगी, -4। क्लियर। तो अगर k -4 है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इफ आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 देन द वैल्यू ऑफ दिस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 200 i पावर n। तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 से लेके 200 तक रखनी है, तो कुछ मिलेगा i पावर 1 प्लस आई पावर 2 प्लस आई क्यूब प्लस अप टू प्लस आई पावर 200। We know that any four consecutive power sum of any four consecutive powers of phi eta is equals to 0, like I power k plus I power k plus 1 प्लस आई पावर k प्लस 2 प्लस आई पावर k प्लस 3, इसका सम क्या होता है 0। तो यहाँ पे क्या चार चार के ग्रुप बनाएंगे तो इक्वल ग्रुप बन जाएंगे, तो यस 50 ग्रुप बनेंगे चार चार के, तो सब क्या सम क्या हो जाएगा 0। हेंस सी इज अवर राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस आई देन इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें दो तरीके से करते हो, एक तो मजदूरी वाला तरीका ये होता है कि x की जगह पे 3 प्लस आई रख दो इसमें, फिर निकालो। एंड दूसरा कि इसको पहले x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू जो 3 प्लस आई है उसको पहले सिंप्लीफाई कर दो, लाइक x माइनस 3 इज इक्वल्स टू आई, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू -1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये करते हैं पहले, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे ये सॉरी 10 3 ज़ा 30 आएगा ना यहाँ पे, यस। फाइनल नीचे बचेगा रिमाइंडर -15। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल्स टू -15। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पावर n ओपन 1 माइनस आई होल पावर 2n प्लस 1 प्लस आई होल पावर 2n बाई n। तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर 2 पावर n है, नीचे जो 1 माइनस आई की पावर 2n है, तो उसमें से n को बाहर निकालते हैं। सेम वे यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो नीचे 1 माइनस आई का स्क्वायर, 1 माइनस आई होल स्क्वायर जो है वो होता है 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर एंड 1 कैंसिल तो बचेगा -2। तो नीचे लिखा है -2i की पावर n। यहाँ पे हो जाएगा 2i की पावर n डिवाइड बाई 2 पावर n, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा शायद n की वैल्यू पे, लेकिन हम इसको देखने जाए तो 2n डिवाइड बाई माइनस आई पावर n प्लस इंटू 2 पावर n प्लस 2 पावर n इंटू आई पावर n डिवाइड बाई 2 पावर n, दोनों जगह से 2 पावर n कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 1 अपॉन माइनस आई पावर n प्लस आई पावर n डिवाइड बाई 1। यहाँ पे नीचे बचेगा 1। अब एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस माइनस आई पावर n इंटू आई पावर n, नीचे माइनस आई पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है उसमें
माइनस आई है उसमें से -1 पावर एन एंड आई पावर एन अलग करें तो आई पावर एन इंटू एक आई पावर एन अपने पास है, तो वो हो जाएगा आई पावर आई स्क्वायर की पावर एन यानी कि -1 एन। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 1 पावर एन, तो वो हो जाएगा 1। तो न्यूमरेटर में बचेगा 1 + 1 यानी कि 2 डिवाइड में -i की पावर एन। अब क्या इसके जैसा है कहीं में? तो इसके जैसा कहीं नहीं दे रखा है। अब नीचे जो है वो -i की पावर n उसको लिख दे 2/-1 पावर n इंटू आई पावर n। ठीक है। अब अगर n जो है वो 4 का मल्टीपल है तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर n जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है लेकिन इवन है तो इसका आंसर हो जाएगा -2। तो ये सी वाला ऑप्शन एक बार चेक कर लेते कि अगर n 4 का मल्टीपल है तो क्या होता है। तो n अगर यहाँ पे 4 का मल्टीपल है तो 1 + 1 इसका आंसर हो रहा है 2। n अगर 4 का मल्टीपल नहीं है और इवन है तो इसका आंसर क्या हो रहा है 1 + 1 इंटू -1, इसका आंसर हो रहा है -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी है वो अपना आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, अगर एन यहाँ पे इवन है तो क्या हो रहा है, जैसे कि मैं आई रखूं तो ये वाले ऑप्शन में एन की जगह पे 1 रखे तो 2/-1 इंटू आई और आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो ये कुछ हो जाएगा। नीचे तो 1 हो गया, ऊपर 2 है, तो यहाँ पे आई की जगह पे 1 रखने से 2i मिलना चाहिए। तो क्या आई की जगह पे एन की जगह पे 1 रखते हैं तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे डी में ही होना चाहिए कि 2/-1 इंटू आई पावर n। ठीक है, तो डी अपना ऐसा आंसर बनेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर में दे रखा है कि 1/1 - 2i + 3/1 - i इज इक्वल इंटू 3 + 4i/2 - 4i। तो इसमें से कौन सा आंसर बनेगा? तो सबसे पहले ये जो पहला ब्रैकेट है उसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा। नीचे हो जाएगा 1 + i इंटू 1 - 2i, उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो 1 इंटू 1 1 + 2, नीचे बन जाएगा 3i - 2i - i इंटू 3 + 4i/2 - 4i। यहाँ पे बन रहा है 4 - 5i इंटू 3 + 4i, नीचे 3 - i इंटू 2 - 4। तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें तो 6 - 12i - 2i + 4i² यानी कि -4, और न्यूमरेटर में बन रहा है 4 × 3 = 12 + 16i -15i -20i² यानी कि +20। तो ये कुछ बन जाएगा 32 + i/2 - 49। तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते। तो नीचे हो जा रहा है 4 + 196 और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें 64 + 32 इंटू 14, वो हो जाएगा 320। तो 448, तो 448i + 2i -14। तो ये कुछ बन जाएगा ऊपर 50 + 450i और नीचे 200, और 50 से कैंसिल करें तो 1 + 9i / 4 यानी कि 1/4 + 9/4i। हेंस डी इज अवर
राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द इक्वेशन दिस इज इक्वल्स टू दिस इज सेटिस्फाइड। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों साइड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये रियल पार्ट हो गया, राइट हैंड साइड में रियल पार्ट है 4 एंड लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट है 2x माइनस वाई एंड राइट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट जो है वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5 प्लस 2y। ठीक है, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -5। तो इसमें फाइन सॉल्व करें, इससे अच्छा ऑप्शन से ही रख के चेक कर लेते कि कौन सी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑप्शन ए रखते, तो 2 पावर 4 यानी कि 16 माइनस 27। तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी रखते, सॉरी ऑप्शन ए में एक्स की जगह पे भी 2 ही रखना है ना, ये हो सकता है ना। तो 16 माइनस ये नहीं आएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इज इक्वल्स टू 4। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। एक्स से 2 रख, अब यहाँ पे एक्स से 2 एंड वाई 3 रखो, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, तो -4। तो ये ए सेटिस्फाई हो गया है। अब यहाँ पे सिर्फ ये ऑप्शन सी नहीं होता ना, तो हम ए को सेटिस्फाई करवा के आगे बढ़ जाते ए आंसर टिक करके, लेकिन सी में यहाँ पे दे रखा है बोथ ए एंड बी, इसलिए कंपलसरी हमें ऑप्शन बी भी चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी चेक करें तो x -2, तो यहाँ पे पावर इवन ही है तो +2 रखो -2 आंसर 4 ही मिलेगा। तो वो तो सेटिस्फाई हो, वो इस सेकेंड वाले में या इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो 2 इंटू -2 -3 इंटू 1/3 यानी कि -4 -1 -5। यस, तो ए एंड बी दोनों इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब कि सी इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है मोड ऑफ x प्लस x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x, देन x इज बिलोंग्स टू। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें ऑप्शन से ही जाएंगे। ठीक है, तो देखने जाए तो सी एंड डी में दोनों में 0 है, ए एंड बी में नहीं है। तो 0 से 50-50 तो हो जाएगा है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 रखे तो क्या मिल रहा है, -1 का मोड 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 0 अपने सॉल्यूशन में नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो सी एंड डी तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ए एंड बी में क्या डिफरेंस है, तो बी में 1 है, ए में 1 नहीं है, तो 1 रखते। तो 1 रखने से x माइनस 1 0, यहाँ पे ये 3, और राइट हैंड साइड में 1 प्लस 2 3, तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब बी इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x such that mod of x minus 3 less than 2 is equals to। ऐसे सारे x की वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करे। तो वी नो दैट कि mod of x minus 3 लेस देन 2, तो इसका मतलब x माइनस 3 की वैल्यू वो 2 से छोटी है ना, -2 से बड़ी। अब 3 ऐड कर देंगे, तो 3 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1 लेस देन x लेस देन 5। तो 1 से 5 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं, तो 2 3 4, तो 2 3 4 इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं कि सॉल्व द इनइक्वालिटी mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी हम ऑप्शन से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखने जाए तो 0 है वो ए बी डी में है, और क्या 0 सेटिस्फाई हो रहा है, तो 0 सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब जिसमें 0 नहीं है वो आंसर कट जाएगा, तो सी कट जाएगा है ना। अब अगर देखने जाए तो ए एंड डी में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन बी में नेगेटिव भी है, तो -2 रखते, तो -2 -1 प्लस -2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब बी ऑप्शन भी कट गया।
अब ए एंड डी में क्या अंतर है, तो ए में 3 से 4 के बीच वाली वैल्यू नहीं है, लेकिन डी में है। तो 3 से 4 के बीच वाली वैल्यू यानी कि 3.5 रख के चेक करते हैं। तो 3.5 माइनस 1 प्लस 3.5 माइनस 2, तो ये हो गया 2.5 और ये हो गया 1.5 यानी कि 4 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये गलत है, मतलब 3.5 जिसमें है डी वाला कट गया, तो ओनली एक ही आंसर बचेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए